जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, प्लीज जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, अंजलि आंटी क्या मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। साक्षी आंटी, संगत जी जुड़ जाइए एक बार। जय गुरु जी संगत जी, संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना और इस ग्रुप का, आवर डिवाइन गुरु जी, इस ग्रुप का भी थैंक यू। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल बन रहे हैं। जिस तरीके से ग्रुप बनाए जा रहे हैं और इन पे सत्संग कराए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। जय गुरु जी अनीता आंटी, जय गुरु जी। बस जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपनी सेवा ले लीजिए। जैसे मुझे सेवा मिली आज सत्संग करने की, शुक्राना करने की, शुक्राना सत्संग शेयर करने की, इस तरीके से आप लोगों को भी गुरुजी ने सेवा दी है कि इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे, क्या पता किसी ना किसी का जवाब इसी सत्संग में छुपा हो। संगत जी, मैं तो जब भी सत्संग शेयर करता हूं गुरु जी के आज्ञा से करता हूं, गुरु जी की मर्जी से करता हूं। सभी करते हैं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूं कि मैं जब भी सत्संग शेयर करता हूं बिना गुरु जी की इजाजत के नहीं करता। पहले गुरु जी से इजाजत लेता हूं, गुरु जी को बोलता हूं, गुरु जी जो कुछ भी आपने बुलवाना है वो थॉट माइंड में डालते रहना। मेरे पास कुछ लिखित में नहीं होता कि कुछ लिख के सत्संग शेयर करना है। मेरे पास जो कुछ भी होता है वो गुरु जी का कहा हुआ होता है। जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूं। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी मैं ऐसा सत्संग शेयर नहीं करता जो सुना सुनाया हो। मैं हमेशा वही सत्संग शेयर करता हूं जो गुरु जी ने मुझे दिया है, मुझे ब्लेस किया है। मैं उसी का शुक्राना करता हूं और पल पल शुक्राना करता हूं, सारी जिंदगी शुक्राना करता रहूंगा। गुरु जी ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से प्रार्थना करता हूं, गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को देना। जिस जिसके मन के अंदर जो भी अरमान है वो सबके पूरे करना। और इस सत्संग से जिस जिस संगत को जवाब मिलने वाले हैं उन सब तक जवाब पहुंचाने की जिम्मेदारी संगत जी आपकी है। गुरु जी ने साक्षी आंटी की बदौलत मुझे यहां बिठा दिया, ईशा आंटी की बदौलत उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी। धन्यवाद सारे ग्रुप का, इस प्लेटफॉर्म का। उन्होंने मुझे सेवा दी है तो गुरु जी ने कोई थॉट उनके माइंड में डाला होगा और उसी थॉट को लेते हुए मैं यहां जाके बैठा हूं और सत्संग शेयर कर रहा हूं। उन्होंने अपनी सेवा की, मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। संगत जी आप अपनी सेवा करो, इस सत्संग को शेयर करो ताकि जिसको भी जवाब की जरूरत है उस तक ये जवाब पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपसे, आपके सामने गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की इजाजत से, अपने महाराज की इजाजत से अपनी जर्नी शेयर करूंगा। पहले आप सब लोग जुड़ जाइए और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, सब गुरु परिवार है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। और सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी सेवा करें। इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें। हो सकता है किसी का जवाब इस सत्संग में छुपा हो, नहीं सकता, होता ही यही है। देखो गुरुजी कहते थे गुरबानी जो है वो ध्यान से सुनो। गुरुजी क्यों कहते थे कि बिल्कुल साइलेंट रहो? क्यों कहते थे कि बिल्कुल साइलेंट रहो? साइलेंट रहने का मतलब ये होता था कि गुरुजी ये कहते थे कि किसी ना किसी संगत का गुरबानी के अंदर जवाब उसको मिल रहा होता है तो डिस्टर्ब ना करें। इसलिए गुरबानी बड़े ही शांत मन से सुनी जाती है। इसी तरीके से जब कोई सत्संग शेयर कर रहा हो तो उसे बड़े गौर से सुनो।
क्योंकि गुरुजी उस वक्त उसके मुंह से क्या बुलवा दें ये उसे भी नहीं पता होता। तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी संगत जुड़ चुकी है और काफी संगत के नामों पर जा चुके हैं। सभी से माफी चाहता हूं, सारी संगत का शुक्राना। जो स्क्रीन पे नाम नजर आ रहे हैं मैं उनका नाम ले लेता हूं। ज्योत्सना आंटी जय गुरु जी, राधिका अरोड़ा आंटी जय गुरु जी, साक्षी भाटिया आंटी जय गुरु जी, अंजुदेव आंटी जय गुरु जी, ललित ठाकुर जी अंकल जय गुरु जी, सौम्या आंटी जय गुरु जी, सुनीता आंटी जय गुरु जी, अनीता आंटी जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सन 2016 से। जैसा कि सभी लोग ये जानते हैं कि जब गुरुजी के साथ आदमी जुड़ता है उससे पहले आदमी की जिंदगी कुछ और होती है और गुरुजी की संगत बनने के बाद आदमी की जिंदगी बदल जाती है। शुक्राना गुरुजी की, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह दी, हमें आपने संगत लफ्ज का तोहफा दिया, एक इज्जत दी संगत बना के। संगत जी, संगत बनने के बाद, गुरुजी की संगत खास तौर से बनने के बाद जो इज्जत आपको मिलती है उस इज्जत का मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी नजर में सबसे बड़ी इज्जत है वह गुरुजी की संगत कहलाना। जब कोई ये कहता है ना कि गुरुजी की संगत, मैं अपना बताता हूं कि गुरुजी ने इतनी इज्जत बख्शी है कि हमारे पड़ोस में ही, घर के पास ही, अगर कोई आके पूछता है कि देवेंद्र अंकल के घर जाना है या अंजलि आंटी के घर जाना है, तो जो भी शख्स उस वक्त वहां खड़ा होता है वो कहता है गुरुजी वालों के घर जाना है इन्होंने। तो देखो कितनी बड़ी, मतलब गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग, कितनी तगड़ी ब्लेसिंग दी है कि हमें गुरुजी वालों के नाम से जानते हैं, आपको गुरुजी वालों के नाम से जानते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप कहीं गए होंगे और जैसे गुरुजी की संगत मिलती है तो ऐसा लगता है परिवार का मेंबर मिल गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर गुरुजी ने ऐसा परिवार स्थापित कर दिया है जो सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरा भाई बंद है, मेरी बहन है। और गुरुजी की संगत बन के तो नजारे ही नजारे हैं। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं। हुआ यूं कि मेरी आंटी अंजलि आंटी तकरीबन बीमार रहती थी और मेरी जन्मपत्री में भी लिखा हुआ था कि मेरी जब शादी होगी तो मेरी जो पत्नी होगी वो बीमार रहेगी। ये मेरी दादी हमें बताती थी। और हुआ भी वही। जब से शादी हुई कुछ ना कुछ 2-3 साल सब सही चला, उसके बाद वो बीमार रहने लग गई। तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो गुरुजी को, उनकी सेवक थी, उन्होंने बहुत बार बोला, उन्होंने भी सुना हुआ था कि गुरुजी हैं बीमारियां सही कर देते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देवेंद्र एक बार गुरु महाराज जी के यहां इनको लेके जाओ। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा नास्तिक प्रवृत्ति का था तो मैं यही कहता था कि भाई मैं किसी गुरु को नहीं मानता। तो चलता रहा, हम लोगों में चलता रहा। मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा, मेरी आंटी भी मुझे कहती रही, तो मैंने किसी की सुनी नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में बैठती नहीं थी बात ये, जो सच्चाई है। और तकरीबन होता यही है, जब आप गुरुजी की संगत बनते हो तब आप कुछ और हो जाते हो, जब तक आप गुरुजी की संगत नहीं होते तब तक आप कुछ और होते हो। तो अंजलि आंटी ने क्या किया, कहती रही, पता लगा महीनों निकल गए। एक दिन अंजलि आंटी मुझसे नाराज होके और गुरुजी के दरबार चली गई, ये बोल के कि गुरुजी मैं आ रही हूं, मुझे नहीं पता आपका दरबार कहां है, कैसे लेके जाना आप जानो। ये मुझे अंजलि आंटी ने बाद में बताया। अब वो चली गई, उन्हें भी रास्ता तो पता ही नहीं था। जैसे वो मेट्रो से बैठी तो वहां जैसे जो मैंने सुना था वही सब कुछ हुआ कि गुरुजी ने, जब कोई घर से चलता है जो पहली बार जाता है तो गुरुजी साथ में जाते हैं। तो अंजलि आंटी को मेट्रो के अंदर, जो अंजलि आंटी बताती हैं कि उनको एक आंटी मिली, उन आंटी ने आपस में बात कर रही थी गुरुजी की। तो अंजलि आंटी ने कहा कि आंटी हमें भी मंदिर जा रहे हैं, हम आज तक गए नहीं है, पहली बार जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप हमारे साथ चलो। अब हमें लगता है कि वो गुरुजी थे। तो हुआ यूं, अंजलि आंटी गई, अंजलि आंटी गुरुजी के दरबार में, महाराज के दरबार में जाके मत्था टेक के वापस आई। और संगत जी, आने के बाद ना मुझे अंजलि आंटी के अंदर कुछ चेंज नजर आया। चेंज क्या नजर आया? चेंज ये नजर आया अंजलि आंटी के अंदर कि, क्योंकि मैं तो रोज देखता था, मैं कहा आज अंजलि आंटी के अंदर ना कुछ एनर्जी ज्यादा लग रही है और कुछ बदलाव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि आंटी बड़ी खुश है और
जैसे मतलब जब जाओ मुंह लटका रहता था, कि बीमार आदमी का तो ऐसे ही होता है। तो मैंने पूछा, मैं कहा भी आज क्या बात है? तो कहने लगी आप तो मुझे लेके जाओगे नहीं, लेकिन आज मैं गुरुजी के दरबार होके आ गई। यार तूने, कह रही जब आप लेके नहीं जाओगे तो मैं अकेली जाऊंगी, वैसे वो कभी अकेली जाती नहीं है कहीं। मुझे अजीब सा भी लगा, पर शायद गुरुजी की कृपा थी, मेरा मुंह गुरुजी ने बंद कर दिया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो और फ्रेश। मैंने कहा यार, तब तक भी मेरे माइंड में गुरुजी का कोई वो नहीं था कि हाँ भाई गुरुजी ने ब्लेस किया होगा या गुरुजी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इंसानी चोले में कौन कर सकता है भाई? लोग बाग तो यही कहते हैं ना कि ये इंसानी चोला था गुरुजी का, लेकिन वो इंसानी चोले में आए थे, खुद आए थे गुरुजी इंसानी चोले में सबका कल्याण करने के लिए। आज मैं ये बात कह सकता हूं, उस समय मैं नहीं कहता था। तो हुआ ये कि अंजलि आंटी ने मुझसे कहा कि देखो मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप मानोगे तो। पता नहीं, शायद हो सकता है गुरुजी भी यही चाह रहे थे। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहने लगे आप मेरे साथ ना बड़े मंदिर चलो। संगत जी, मेरी एक उस समय बेकरी की शॉप हुआ करती थी सन 2016 में। आपको ऐसा ऐसा जैसे 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 इस प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं और आगे भी जो कोई ग्रुप मुझे बुलाएगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे कहां से उठा के कहां बिठाया। आज ये फर्स्ट क्लास ऑफिस मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा अपना ऑफिस भी, कि गुरुजी का ऑफिस किस तरीके से बनाया गुरुजी ने। ये स्थान गुरुजी ने मेरे लिए बनाया। मेरे ऊपर ये मेरे महाराज बैठे हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। जब भी ऑफिस गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, संगत जी सत्संग में से गुरुजी सत्संग देते हैं, क्योंकि जो गुरुजी सोची डालते हैं वही बोलता है आदमी। अब ये गुरुजी ने सोची डाली है कि मैं ये वाला सत्संग भी बीच में शेयर करूं, वो भी करूंगा। पहले ये वाला करता हूं साथ साथ। जब ये गुरुजी ने मुझे ऑफिस ब्लेस किया, बाद में बताऊंगा कि कैसे ब्लेस किया। जब मुझे ब्लेस किया तो मुझे मेरे घर के सभी बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये कहा कि हवन कराओ, क्योंकि जब भी कोई चीज नई बनाई जाती है, चाहे वो ऑफिस हो, मकान हो, दुकान हो, तो वहां पर हवन होता है शुद्धि के लिए। पर मैं तब तक गुरुजी का ऐसा दीवाना हो चुका था, इतना ब्लेस गुरुजी ने कर दिया था कि मेरे माइंड में, मेरी सोच में हमेशा गुरुजी विराजमान रहते हैं। ऐसे अंजलि आंटी के माइंड में रहते हैं, और अब तो अब मेरे बच्चों के माइंड में भी रहने लग गए, मेरी मम्मी पापा के माइंड में भी रहने लग गए, पूरे परिवार के माइंड में गुरुजी रहते हैं। और हुआ यूं, मैंने कहा जी मेरे को कोई हवन नहीं कराना, मेरे को तो अपने गुरुजी को स्थापित करना है और एक सत्संग करना है, जिस सत्संग के अंदर मैं, अंजलि आंटी, मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों बच्चे, सिर्फ हम 5-6 जने बैठेंगे और हमारे मुखिया घर के गुरुजी, हम बैठेंगे और हम सत्संग करेंगे। सत्संग किया, कोई हवन नहीं किया मैंने। संगत जी आप विश्वास करना, ये मेरे मन की भावना थी कि जहां मेरे गुरु विराजमान हो गए वहां किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और ये सच्चाई है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक पक्ष मेरा ये था कि मैं गुरुजी को मानता भी नहीं था, और आज मैं गुरुजी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। ये सब कुछ गुरुजी ने किया। अब मैं आता हूं अपने पुराने सत्संग पे। ये वाला सत्संग नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम क्या, कल ही शेयर करेंगे। कल मेहर करो गुरुजी मोनिका आंटी का जो ग्रुप है उसमें भी 8 बजे लाइव है मेरा, तो आप सारी संगत उसमें भी जुड़िएगा। नेक्स्ट सत्संग में उसमें शेयर करूंगा। और बुलवाना तो गुरुजी नहीं है संगत जी, लेकिन आप लोग जब वहां पर जुड़ोगे तो एक बार लिख के मुझे बता देना कि देवेंद्र अंकल ऑफिस वाला सत्संग शेयर करो, दुकान और ऑफिस वाला सत्संग शेयर करो। तो कैसे ब्लेस किया वो मैं कल बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको जर्नी बताता हूं। तो अंजलि आंटी ने मुझे कहा आप चलोगे? तो मैंने कहा देखेंगे, बात आई गई हो गई। फिर अंजलि आंटी ने मुझे कहा नहीं आपको मेरी कसम है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार कैसे चलना पड़ेगा? अंजलि आंटी ने कहा कि 12 से 1 बजे तक हम वापिस, 2 बजे तक वापिस आ जाएंगे हम। मैं कहा चलो ठीक है। और देखो गुरुजी ने मुझे किस दिन पहली बार बुलाया, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। संगत जी मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, आपने देखा होगा मैं लाइव जब भी आता हूं ज्यादातर मैं कड़वी बातें बोल जाता हूं, वो मेरे गुरुजी बुलवाते हैं, मैं नहीं बोलता। कई संगत को बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं उसे बुरा मत समझना, क्योंकि मैं कभी भी अपने मन से कुछ नहीं बोलता। जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूं, और वो किसी ना किसी के लिए जवाब होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सत्संग को जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, जितना ज्यादा शेयर करोगे,
क्या पता जिसका जवाब है उस तक पहुंच जाए और वो सेवा आपको लग जाए। क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों का कल्याण है। आप गुरुजी के बारे में किसी को बताते हो तो आपका कल्याण अपने आप होना शुरू हो जाता है। पहले गुरुजी कहते थे ना जब चोले में थे कि जाओ वहां जाके फलानी आंटी को कहते थे, जाओ आंटी उत्थे जाके सत्संग करके आओ, जाओ अंकल उत्थे जाके सत्संग करके आओ। और ये तो शुक्राना सत्संग है, ये करने चाहिए। और अब मैं बताता हूं, तो मैं अंजलि आंटी के साथ गया, मन में कोई वो नहीं था मेरे कि मैं गुरुजी के जा रहा हूं, इसी तरीके से क्या चले यार ये पीछे कह रही है तो चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वहां जाने के बाद मेरे साथ हुआ क्या। जैसे सबके साथ होता है वही मेरे साथ हुआ। वहां जाते एक मेरे से बड़ी उम्र के अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा अंकल आप इधर आ जाओ लाइन में। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैं कहा यार अंकल कह रहे हैं मुझे और खुद देखो कितने बड़े हैं। तो मेरी आंटी ने मेरे हाथ दबा दिया कि नहीं यहां पर ना ऐसे ही कहते हैं, जेंट्स को अंकल कहते हैं, लेडीज को आंटी कहते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे बचपन की उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो। चलो जी, अब हुआ क्या, अंजलि आंटी को अंदर ही अंदर टेंशन ये खा रही थी कि शिवरात्रि का दिन था और मंदिर ही 2 बजे खुलना था। और ये आंटी मुझे ये बोल के लेके गई थी अंजलि आंटी कि 2 बजे तक हम घर वापस आ जाएंगे। और हम घर से 10 बजे चल दिए थे। वहां जाके जो अलग अलग टेंट बने होते हैं वहां में बिठाया गया। अब अंजलि आंटी ने घर आके मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था। अंजलि आंटी डर रही थी कि घर जाके कलेश होगा, ये मानते हैं नहीं है। और संगत जी विश्वास करना, ये मेरे गुरु महाराज हैं, इन्होंने मेरी सोची, मेरा दिमाग, मेरी जुबान सब अपने कंट्रोल में कर लिया। मुझे वहां इतना अच्छा लगने लग गया, इतना अच्छा लगने लग गया कि मेरे चेहरे पे चमक ही कुछ और थी। और मैं जिधर देखूं मुझे बड़ा अच्छा लगे, अंदर से ऐसा लगे बड़ी ताजगी सी, बहुत अच्छा सा। अब जब हम वहां लाइन में जा रहे थे तो मेरे मन में एक थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी कितने लकी है ये लोग, ये सेवा कर रहे हैं आपके दरबार में। और मैं अब तक अज्ञानी ये कह रहा था अपनी मिसिस को कि क्या है यार गुरुजी करते रहते हो। गुरुजी बड़े लकी हैं ये जो संगत आपके साथ, सेवा जिसको आपने सेवा का मौका दे दिया वो लकी हो गया। क्या मेरे को सेवा मिल सकती है? पर वहां डिसिप्लिन इतना अच्छा था, इतना जबरदस्त डिसिप्लिन था जो मैंने देखा ही नहीं था कभी कहीं। तो संगत जी हम अंदर गए, हमने दर्शन किया। बस गुरुजी का ये समझ लो कि गुरुजी की जो मेडिटेशन हॉल है उसके अंदर जब मैंने गुरुजी गद्दी के दर्शन करे, मेरा तो मन ये करे कि मैं यहीं रह जाऊं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। एक शख्स जो मानता ही ना हो और वो पहली बार में गुरुजी के दर्शन करने के बाद उसके मन के भाव ऐसे चेंज हो जाएं कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहां से जाऊं। अब हुआ क्या, दर्शन करके बाहर आए, बाहर आते के साथ जिधर से निकलना था वहां पर क्या हुआ कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि जो अंकल सेवा कर रहे थे ना, उन अंकल ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे कहा अंकल जरा इधर से लाइन रोको, इधर से लाइन रोको, सब अंदर जा रहे हैं। मैंने और उन अंकल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हमने लाइन रोकी। और मेरी आंटी सड़क के परली तरफ फुटपाथ पे बैठी हुई मेरा वेट कर रही। और वेट करने के बाद मेरी नजर भी उन पे पड़ी कि वो सामने बैठी हुई, मुझे वहां से इशारा कर रही चलो चलो चलना है। अब चलो कहां से, मुझे तो गुरुजी ने बांध दिया, मेरा तो चित्त लग गया वहां। और वो अंदर से ये डर रही थी कि ये वहां खड़े हो गए हैं, अभी अपनी मर्जी से जाएंगे, गुस्से वाले, घर जाते कलेश होगा ही होगा। और मेरा मन ये करेगी यार अंजलि आंटी क्यों मुझे बार बार बुला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में आ गया और सेवा गुरुजी ने पहली बार में दे दी। उन अंकल ने कहा अंकल बहुत भीड़, आप जाना मत अभी। अब बातें उस समय मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज मेरी समझ में आ रही है कि गुरुजी से मैंने हल्का सा मन में ये बोला था कि गुरुजी कितने लकी है ये जिनको आपने सेवा दी, और गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा दी। और संगत जी इस दौरान हुआ क्या कि अंजलि आंटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, जैसे अब एकदम प्रॉब्लम तो कोई खत्म नहीं हो सकती ना, काफी हद तक प्रॉब्लम उनकी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी चलने में जो थी ना, चाल में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, वो बहुत ज्यादा लंगड़ा के चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी। तो अंकल ने कहा कि आप शटल सेवा पे चले जाओ। तो अंजलि आंटी ने कहा नहीं, मैंने भी कहा, मैं कहा शटल सेवा पे चले जाओ। और
मैंने कहा मैं भी बैठ जाता हूं, और मैं इसे बार बार कह रहा घर से जाते हुए कि यार यहां मुझे भीड़ ज्यादा लग रही है, मेरे साथ साथ रहना, आगे पीछे मत होना। अब मुझे नहीं पता था कि वहां जाके आंटी की लाइन अलग हो जाती है, अंकल की अलग हो जाती है। अब जैसे इनकी ये पैदल पैदल गई, कह रही नहीं मैं पैदल जाऊंगी, गुरुजी को भी तो पता लगे मेरी ये वाली दिक्कत रह गई है, बाकी तो सही कर दी उन्होंने, ये वाली दिक्कत अभी भी रह रही है। मैंने कहा यार इसकी दिक्कतें सही हो गई, कमाल हो गया, अभी 3-4 दिन हुए, 5 दिन। हम अंदर गए, अंजलि आंटी लंगड़ाती लंगड़ाती गई, और संगत जी उसके बाद हम अलग अलग हो गए। मेरे को अंजलि आंटी नहीं मिली, मेरे को अंजलि आंटी फुटपाथ पे बैठी हुई नजर आई। और जब गुरुजी ने मेरे से सेवा करवा ली, मुझे अपने बंधन में बांध लिया, उसके बाद जब मैं बाहर आया, मैं अंजलि आंटी कह रही बहुत देर हो गई ना। मैं कहा चल कोई नहीं यार, देर क्या होगी, ऐसा मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आ गया। अंजलि आंटी कहे इन्हें हो क्या गया, मैं तो डर रही हूं। घर आके बताया उन्होंने मुझे कि मैं तो ऐसे ऐसे डर रही थी और आपने ऐसे कह दिया। मैं कहा यार नहीं, चलो। मैंने वहां अंजलि आंटी की चाल देखी तो अंजलि आंटी की चाल बिल्कुल सीधी, जो कमी थी वो कमी गुरुजी ने दूसरी बार में सही कर दी। पहली बार तो वो अकेली गई थी, दूसरी बार वो मुझे लेके गई। और वहां पर जाने के बाद मेरे को ना संगत जी एक स्किन की प्रॉब्लम थी अर्टिकेरिया। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है कि आप सिट्राजिन खाते रहो और आप चलते रहो। अब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था वहां गुरुजी को, फर्स्ट टाइम गया था। लेकिन संगत जी मैं और अंजलि आंटी जब हम घर आए, गाड़ी से उतरते ही हमारा कजन ब्रदर मिल गया। उन्होंने कहा भाई देवेंद्र मैं वहां जा रहा हूं चांदनी चौक, चलोगे? तो मेरे पे टाइम, मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। मैं उनके साथ चला गया। वो एक डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे चांदनी चौक में। तो मैं कहा यार तुमने डॉक्टर के पास आना तो मुझे बता तो देते। मैं समझा पता नहीं चांदनी चौक वैसे ही जा रहे हो, कह रहे नहीं नहीं। अब वो मेरे मन में एकदम आया जैसे गुरुजी ने डाला हो दिमाग में कि तू यहां बात कर। तो मैंने उनसे कहा मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे को अर्टिकेरिया है। कह रहे कोई बात नहीं, अर्टिकेरिया तो क्या हो गया। संगत जी पहली बार मैं गया था और पहली बार में गुरुजी ने ऐसा डॉक्टर मेरे को दे दिया कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पास इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं ये चाहता हूं कि गुरुजी जैसे मुझे दी है ना, सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत। बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लोगों को ना आप सबको एक काम करना पड़ेगा। बस मेरे से तो गुरुजी ने करवा लिया, लेकिन शायद हो सकता है मेरे मार्फत, मेरे जरिए गुरुजी आपसे कह रहे हो कि आप भी करो। दिल से जुड़ना, दिखावे से मत जुड़ना। अगर आप किसी सत्संग में जाते हो तो दिल से जाना, ये सोच के मत जाना कि जाते ही वहां समोसा प्रसाद मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलेगा। नहीं, ये सोच के जाना कि मैं आ रहा हूं गुरुजी, या मैं आ रही हूं गुरुजी, आप मुझे दवाई ये वाली दे देना, मेरे को ये दिक्कत है। पहली बात तो गुरुजी को जाते ही स्कैन कर लेते हैं गुरुजी तो। और लंगर प्रसाद में भी आपके पास वही चीज आएगी जो चीज आपको मना होगी, जिस चीज के लिए डॉक्टर ने आपको खासतौर से मना किया होगा कि आपने ये चीज नहीं लेनी, जैसा अंजलि आंटी के साथ हुआ था। अंजलि आंटी को मिर्चें बिल्कुल मना थी, अंजलि आंटी को बिल्कुल भी मिर्च नहीं खानी थी, उनके लिए जहर था। डॉक्टर ने कहा था अगर आप ये खाओगे तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा आपको। लेकिन गुरुजी ने मंडे वाले दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और अंजलि आंटी गए थे, गुरुजी ने समोसा प्रसाद दिया। समोसा प्रसाद मैं खा रहा हूं, मुझे मिर्च नहीं लग रही, अंजलि आंटी खा रही है और रो रही है, आंसुओं से रो रही है। तो मैं कह रहा हूं क्यों रो रहे हो यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रही बात क्या है। तो कह रही मुझे मिर्चें लग रही हैं। मैं कहा मेरे को तो लग नहीं रही। इतने में एक अंकल आए, उन अंकल ने आके कहा क्या हुआ आंटी? उन्होंने कहा जी मेरे को मिर्चें लग रही है। कह रही जी लग नहीं रही है, ये गुरुजी लगा रहे हैं आपको, मिर्चें लग नहीं रही हैं आपको। और संगत जी वो मिर्च खिला के आंटी का वो फोबिया भी खत्म कर दिया। आंटी को, अंजलि आंटी को देखो, दूध डॉक्टर ने जहर बताया हुआ था, खट्टा जहर बताया हुआ था, दही जहर बताया हुआ था, खीर जहर बताई हुई थी, कड़ी जहर बताई हुई थी। गुरुजी ने सारी चीजें अपने लंगर प्रसाद में खिलाई अंजलि आंटी को। अब इससे ज्यादा ब्लेस क्या होगा आदमी? ये मेरे महाराज हैं, गुरुजी हैं, सबके महाराज हैं, सबके मुखिया हैं, सब हर एक संगत के घर के मुखिया हैं।
जिसको गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया वो घर गुरुजी की शरण में चला गया और गुरुजी ने उसके ऊपर ऐसे कर दिया। उसके बाद सोचना खत्म। फिर तो गुरुजी सोचेंगे और आपके दिमाग में जो सोची डालनी है गुरुजी डालेंगे। अंजलि आंटी को एक एक चीज वो तरसती थी कि मैं कभी दूध पी पाऊंगी, मैं कभी लस्सी पी पाऊंगी, मैं कभी कड़ी खा पाऊंगी। गुरुजी ने सारी चीजें खिलाई और मैं बिलीव मतलब करना संगत जी आप, हमने एक आध बार घर में कभी गलती से कभी खा ली हो ना अंजलि आंटी ने, तो हमें सीधा हॉस्पिटल भागना पड़ता था, डॉक्टर के पास भागना पड़ता था। और गुरुजी ने जब अपने दरबार में खिलाई तो मजाल है, इससे बड़ा तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जहां सारी साइंस सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां मेरे गुरुजी स्टार्ट हो जाते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो मेरे गुरुजी करते हैं। मेरे क्या, आप सबके गुरुजी है, गुरुजी तो सभी के हैं। बस दिल से मानने की जरूरत है। एक बार आप दिल से मान लोगे तो फिर देखो आप कैसे मौजे लगाते हैं गुरुजी। गुरुजी का तो काम ही यही है। गुरुजी आए इसीलिए हैं, सबका कल्याण करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ओछी हरकतें करते हैं संगत जी, जो नहीं करनी चाहिए। हैं कुछ लोग, मैंने देखा कि कई बार कोई आंटी सत्संग शेयर कर रही होती है किसी ग्रुप में, या सत्संग जहां लाइव चल रहा होता है वहां पर शेयर कर रही होती हैं। तो कुछ हैं आंटियां, कुछ हैं अंकल ऐसे जो गलत कमेंट्स कर देते हैं। अभी पीछे आज सत्संग था गीतू गोगिया आंटी का, मैं सुन रहा था। सुनना चाहिए, हर सत्संग सुनना चाहिए। पता क्यों सुनना चाहिए? कारण है उसका। कारण यह है कि आपके साथ जो कुछ आज की डेट में चल रहा है ना, देखो सुखी कोई नहीं है, यह दुनियावी जिंदगी है, दुनियावी है, हर सब कुछ हमारे साथ दुनियावी हो रहा है। तो जो हमारी टेंशनें हैं वो डेली नहीं आती हैं, नई नई टेंशनें आएंगी डेली। हर टेंशन का जवाब सत्संग के अंदर होता है। अगर आप गौर से सुनोगे तो हो सकता है जो जवाब मैंने जो सत्संग किया हो शायद किसी को कोई जवाब मिल गया हो, मुझे तो नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने अगर बुलवाया तो जरूर, इसलिए गुरुजी थॉट ही वही देते हैं जो किसी को जरूरत होती है किसी जवाब की। बिना उसके थॉट ही मतलब देंगे ही नहीं, ऐसा थॉट आएगा ही नहीं आपके मन में कि आप कुछ बोल सको। लेकिन मैंने देखा है संगत जी, मैंने ये भी देखा है कई लोग लिख के भी बोल देते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं। मैं कह रहा हूं जो आपके साथ हुआ है, क्या एक सेकेंड, कोई मैसेज आया है किसी का, क्या लिखा हुआ अंकल आपने? चलो खैर अंकल मैं बाद में पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा। अभी मैसेज धड़ाधड़ ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो बस संगत जी एक चीज का ध्यान रखना, दिल से करना जो कुछ भी करना है, जो कुछ करना दिल से करना, क्योंकि गुरुजी हमारे माता पिता हैं। माता पिता एक वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एक वो माता पिता हैं जो दुनिया के माता पिता हैं। ये दुनिया के माता पिता हैं। संगत जी जो चीज हमें नहीं भी पता ना कि हमारे साथ क्या होना है, गुरुजी को पता। वो ऐसी भूमिका बना देते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं कल आऊंगा, मेहर करो गुरुजी मोनिका आंटी के ग्रुप के अंदर। बस आप लोग मुझे 2-3 सत्संग मुझे उस समय बता देना, क्योंकि आप बोलोगे तो ऐसा, देखो मैं तो हमेशा लिखता भी हूं और यही कहता हूं कि जो संगत कहती है वो सच होता है, क्योंकि गुरुजी संगत के अंदर ही होते हैं। तो आप कल मुझे याद दिला देना, एक तो दुकान और ऑफिस वाला सत्संग ये जरूर याद दिलाना, और एक याद दिलाना मेरी मम्मी वाला सत्संग। मैं मम्मी वाला सत्संग भी शेयर करूंगा, मैं पापा वाला सत्संग भी शेयर करूंगा, अपनी फैमिली के और बहुत सारे सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैं तो थक जाऊं, मैं कह रहा हूं गुरुजी मेरी सारी जिंदगी शुक्राना करते हुए निकल जाए। इतना कुछ दिया मेरे दाता ने, मेरे मालिक ने, कि बस मेरी जिंदगी सारी शुक्राना करते करते ही निकल जाए। शुक्राना ही करना चाहिए आपको, क्योंकि गुरुजी अगर कुछ आपके साथ गलत भी हो रहा है ना संगत जी, तो आप यही समझ के चलना कि ये कर्म कट रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना 90% तो मैंने माफ कर दिया, 10% काटने पड़ेंगे। जब 10% में इतने दुखी हो रहे हो तो ये सोचो कि आपको गुरुजी ने कितना ब्लेस कर दिया कि 90% की कहानी खत्म कर दी गुरुजी ने। तो जब 90% की कहानी खत्म हो गई है, 10% की सिर्फ कहानी रह गई है, तो उसे यही समझ लो। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि गुरुजी मुझे पता है आपकी लीला है, आप मेरे कर्म काट रहे हो, आपको महसूस भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि गुरुजी की क्लास लगी हुई है, गुरुजी की मॉनिटर बन जाओ, गुरुजी की क्लास के आगे वाले बेंच में बैठने वाले बच्चे बन जाओ, जो हमेशा गुरुजी के सामने रहे।
कई संगत ऐसी है जो कभी सत्संग में जाती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे आगे बैठूं, लेकिन कई बार सेवादार अंकल क्या करते हैं, आंटी क्या करती हैं, अंकल आप उठो, उधर बिठा देते हैं, अंकल आप आओ इधर बैठ जाओ। ये सब गुरुजी करते हैं। ये है गुरुजी की क्लास। और जो सेवादार होते हैं वो होते हैं गुरुजी के मॉनिटर, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो होते हैं जिन्हें गुरुजी आगे बिठा देते हैं। और जिनको आगे से उठा के पीछे करते हैं, इट मीन्स ये उन्हें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि आप जाओ, अब उनको मेरी जरूरत है, उन्हें आगे भेज दो। इसलिए नाराज नहीं होना। किसी भी सत्संग में जाओ, अगर अंकल या आंटी, सेवादार अंकल या सेवादार आंटी अगर आपसे कहती है कि आप यहां से वहां उठ के बैठ जाओ, तो आप यही समझना, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एकदम गुस्सा मान जाते हैं, क्या मैं तो नहीं जा रहा जी, क्या मुझे उठाया वहां बैठ दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। अरे गुरुजी तो कहते हैं कि अगर मेरे दरबार में आना है, मेरे मंदिर में आना है, मेरे सत्संग में आना है, तो अपनी घमंड, अहम और अपनी सोच, इसको जुतियों के साथ बाहर उतार के आना। जब आप गुरुजी के शरण में बैठ गए, तो जो अंकल कह रहे हैं कि आप यहां से उठ के वहां बैठो, क्या पता आपको यहां से उठा के वहां बिठाने में गुरुजी ने ब्लेस करना हो, उठाना हो और बिठाना हो, इसके अंदर ही आपकी ब्लेसिंग लिखी हो, है कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे को अगर अंकल ने कह दिया कि आप उठो अंकल यहां से और वहां बैठ जाओ, तो मैं तो उस दिन ये सोचता हूं गुरुजी ने ब्लेस कर दिया मुझे। क्योंकि अगर सेवादार अंकल ने मुझे ये कह दिया ना कि अंकल, देवेंद्र अंकल आप यहां से उठो और आप अंकल इधर बैठ जाओ, तो मेरे को ये लगता है कि आज गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी मुझे, कि नजर पड़ी गुरुजी की नजर पड़ी मेरे ऊपर, कि सेवादार अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आप यहां से उठो और यहां बैठो। इट मीन्स ये कि मैं क्लास का अच्छा बच्चा हूं, जो गुरुजी की क्लास चल रही है, सीधी सिंपल सी भाषा में। तो संगत जी, बस एक यही चीज ध्यान रखना कि गुरुजी का अच्छा बच्चा बनना है सबने। और जहां सेवादार अंकल कहें बैठने के लिए और जहां कहें उठने के लिए, तो यही समझना कि उठने और बैठने के अंदर ही ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग नहीं है कि आप गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे हो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आप स्वरूप बिल्कुल पीछे बैठे हो तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। नहीं, गुरुजी की तो स्कैनर जो है ना, गुरुजी का स्कैनर पूरे वर्ल्ड में चलता है। उन्हें पता है कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बुद्धिजीव होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, गुरुजी के मना करने के बाद भी दिमाग लगाते हैं, वही गलत है। बस वो गुरुजी ने उनको सेवादार तो बना लिया, गुरुजी ने उनको अपनी संगत तो बना लिया, लेकिन वो अभी उस पवित्र रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे। सच्चाई तो ये। तो संगत जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल फिर मिलते हैं 8 बजे। मेहर करो गुरुजी, ग्रुप का नाम है मेहर करो, मोनिका आंटी का ग्रुप है, तो आप सब लोग उस पर लाइव जुड़िएगा। मोनिका आंटी सबको प्रमोशन दे देंगी उस चीज का। तो कल वहां जुड़ते हैं संगत जी, और गुरुजी की ब्लेसिंग, फिर वहां गुरुजी के गुणगान गाएंगे। गुरुजी चाहते हैं कि मेरी जो संगत है, मेरा जो गुरु परिवार है, उसमें किसी ना किसी को कोई जवाब चाहिए, इसीलिए गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं। देखो, सत्संग शेयर करने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि गुरुजी ने यहां सोची डाली और यहां से निकाली। हम नहीं बोल रहे, गुरुजी ने सोच डाली कि ये वाला चीज बोलनी है और ये वाली चीज नहीं बोलनी। जैसे मैं सत्संग शेयर कर रहा था अंजलि आंटी के साथ जर्नी का, और बीच में ऑफिस का आ गया, तो गुरुजी ने सोची डाली। और साक्षी आंटी, कल करेंगे बेटे वाला सत्संग ना शेयर, कल करेंगे शेयर बेटे वाला सत्संग। सत्संग बहुत सारे हैं, मैं आता रहूंगा, जैसे जैसे प्रेम से आप बुलाते रहोगे मैं सत्संग शेयर करने आता रहूंगा। मैं तो गुरुजी का नौकर हूं, गुरुजी का पुजारी हूं, गुरुजी के दरबार का कुकर हूं। गुरुजी जहां जहां मुझे बोलेंगे मैं बोलता रहूंगा, जहां जहां गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं सब जगह सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, सब जगह बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, और ये शुक्राना सत्संग है। अगर चॉकलेट भी मिलती है तो आदमी कहता है शुक्राना, थैंक यू अंकल। तो यहां तो गुरुजी ने लाइफ में ब्लेस कर दी है मेरे को, मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस कर दी, मेरे पापा की लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, मेरे पास तो मेरी तो शायद जिंदगी भी कम पड़ जाएगी शुक्राना करने में। बस हर समय शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बार मेरे साथ सारे जने, जो मैं बोल रहा हूं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने जहां भी बैठे हो वहां बोलना जरूर जो मैं बोल रहा हूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। धन्यवाद हमारे गुरु जी, जो हम आपके सहारे गुरु जी। जिस दिन उनके सहारे लग जाएंगे ना हम, और वो हमारा सहारा बन जाएंगे, उस दिन हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी नहीं।
संगत जी, जैसा मैंने आपको बोला था कि गुरुजी ने मुझे ऑफिस ब्लेस किया, मैं आपको एक बार ऑफिस दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा गुरुजी किस तरीके से ऑफिस में मेहरबान है। आप देखिए, मैं आपको बाहर से दिखाता हूं। ये देखिए संगत जी, ये मेरा ऑफिस है और ये ऑफिस के ये मेन गेट पे लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और यहां से अंदर जाने के बाद आप नज़ारा देखिएगा, एक दीवार ये है, यहाँ गुरुजी, यहाँ गुरुजी, यहाँ गुरुजी, और ये गुरुजी का ज्योति स्वरूप है, यहाँ गुरुजी, और ये गुरुजी का दरबार है जो बनाया हुआ है गुरुजी ने। अब आप देखो कि जब चारों तरफ गुरुजी हैं, जब चारों तरफ गुरुजी विराजमान है, तो फिर देवेंद्र अंकल को काहे की चिंता है? नहीं, तो गुरुजी को अपने चारों तरफ विराजमान करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का बड़ा मंदिर खुलने का इंतजार करो। अब तो खैर आज सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, तो बहुत जल्दी गुरुजी का मंदिर भी खुल जाएगा, हम लोग स्वर्ग के दर्शन दोबारा करेंगे। ठीक है ना संगत जी? तो एक बार दोबारा से डिवाइन गुरुजी ग्रुप का धन्यवाद, प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, ईशा आंटी का धन्यवाद, साक्षी आंटी का धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद। और संगत जी, इजाजत चाहता हूं, जाना तो नहीं चाहता कि शायद गुरुजी चाह रहे हो कि नहीं बस इतना ही बुलवाना चाहते हो, क्योंकि संगत जी सत्संग तो बहुत सारे, गुरुजी ने ब्लेस ही इतना किया है कि हर ब्लेसिंग का शुक्राना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गुरुजी चाहेंगे, अभी शायद गुरुजी मुझे रोक रहे हैं कि बस आंटी, कई अंकल आंटी तो मैसेज डाल रहे हैं कि बेटे वाला सत्संग सुनाओ अंकल, दूसरे तो सब सुनाएंगे। संगत जी बस अपना प्यार बनाए रखना, और जहां जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं वहां जाऊंगा और अपने सत्संग शेयर करूंगा। गुरुजी के गुणगान करने में कोई बुराई थोड़ी है, गुरुजी का तो जितना गुणगान करो उतना कम है। तो संगत जी, जाते जाते सबको प्रणाम, गुरुजी को दंडवत प्रणाम, संगत जी को प्रणाम, सारे गुरु परिवार को प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।